ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर बीते काफी लंबे समय से चर्चा में हैं। उनकी भर्ती में फर्जीवाड़े की खबरें आने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। अब इसका एक गहरा असर देखने को मिला है। सरकार ने यूपीएससी भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लाने के लिए एक जरूरी कदम उठाया है। यूपीएससी कैंडिडेट्स का अब आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। यूपीएससी को कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन और एग्जाम के टाइम पहचान कराने के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने यूपीएससी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया है। इसे लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक यूपीएससी अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय और परीक्षा के अलग अलग चरणों में अभ्यर्थियों की पहचान आधार के माध्यम से करेगा। अभ्यर्थियों के पास आधार वेरिफिकेशन के लिए हाँ या ना का ऑप्शन होगा। माना जा रहा है कि इस कदम से यूपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी ये काम करेगा, क्योंकि आधार हर भारतीय का एक पहचान पत्र होता है जिस पर 12 अंकों का एक नंबर होता है, जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI जारी करता है। इस नंबर से एक व्यक्ति की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी जुड़ी होती है। जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएससी हर साल 14 से ज्यादा अहम परीक्षाओं का आयोजन करता है। इनमें सबसे अहम सिविल सेवा परीक्षा है, जिसके जरिए IAS, IFS और IPS जैसे पदों के अधिकारी चुने जाते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के ग्रुप A, ग्रुप B कैटेगरी के पदों के लिए भी यूपीएससी की तरफ से नियमित रूप से भर्ती परीक्षाएं और इंटरव्यूज कराए जाते हैं। इन परीक्षाओं में देश भर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं। अब हाल ही में पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया कि आखिर यूपीएससी जैसी परीक्षा में ऐसा कैसे हो सकता है। पूजा खेड़कर का खुलासा होने के बाद उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में यूपीएससी पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। अब इस फैसले से सरकार जरूर उम्मीद लगा रही होगी कि भविष्य में यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में इस तरह की धोखाधड़ी ना की जा सके।